सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। मैं रजनीश राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SBJ राठौर एकेडमी में। और यहां पर हम लोग फिजिक्स की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आज का पेपर जो हुआ है आपका भौतिक विज्ञान 2024 346 FV, यानी कि हमारे पास जो पेपर है आपका 346 FV। तो उम्मीद करते हैं जो भी बच्चे फिजिक्स का पेपर दे के आए होंगे उनका पेपर अच्छा हुआ होगा। तो आप लोग एक बार अपना आंसर की मैच कर लेंगे कि यहाँ पर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम आपको एकदम सही आंसर बताएंगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिएगा पहला क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। कह रहा है किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलाम दोनों ही हैं, भौतिक राशि होगी। तो देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है विभवांतर, दूसरा ऑप्शन है आपका वैद्युत फ्लक्स और सी ऑप्शन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आपका फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताते भी रहें, अपने आंसर को चेक भी करते रहें कि आपने कौन सा लगाया है। तो देखिएगा यहाँ पर पूछा गया था कि किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलाम दोनों ही हैं। तो आपको ये बताना था कि वह भौतिक राशि कौन सी होगी। और ये क्वेश्चन अभी हमने लगभग 3 से 4 दिन पहले आपको ऑब्जेक्टिव की एक वीडियो अपलोड की थी, वहाँ पर ये क्वेश्चन हमने मेंशन किया था क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है। तो फर्स्ट का थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खा। यहाँ कह रहा है कि किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर होता है। कह रहा है शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पाई और सेकेंड ऑप्शन है पाई/2, यानी कि इसको हम 90 डिग्री भी बोल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है 3π/2 और फोर्थ ऑप्शन है 0। तो आप लोग कमेंट करके भी बताते रहें कि आपने कौन सा टिक किया है। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर होता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, इसका 0 होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, 0 होगा। और नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर हमने लिया है गा। कह रहा है पीएन डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। पीएन डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। डायोड के एन सिरे पर -2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर, ठीक है, डायोड में होगा। आपको ये बताना है क्या होगा। तो पहला है चालन होगा, दूसरा है आपका भंजन होगा या भंजन हो जाएगा, तीसरा है चालन नहीं होगा और चौथा ऑप्शन है अति क्षीण धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें देखिएगा कौन सा होगा। यहाँ पर कह रहा है कि पीएन डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। ठीक है, डायोड के एन सिरे पर -2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड में क्या होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट होगा। क्या होगा बेटा, चालन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, चालन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि M1 एवं M2 द्रव्यमान के दो नाभिक संलयन कर M द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। इस संदर्भ में सही संबंध होगा। तो देखो यहाँ पर पहला है कि M1 + M2 = M,
ठीक है। देखो क्वेश्चन को आप समझिए, ये तो क्वेश्चन बहुत सरल है। कह रहा है M1 एवं M2 द्रव्यमान के दो नाभिक संलयन होकर M द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो पहला है M1 प्लस M2 बराबर M, तो ये तो होगा नहीं ये तो होगा नहीं। ठीक है, और दूसरा है आपका M1 प्लस M2 इज ग्रेटर देन M, और सी ऑप्शन है यानी कि थर्ड ऑप्शन है M1 प्लस M2 इज लेस देन M, यानी कि ये M से छोटा होगा इन दोनों का सम। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो क्या कह रहा था कि M1 और M2 द्रव्यमान के दो नाभिक संलयन होकर M द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो M1 और M2 द्रव्यमान के दो नाभिक संलयन होकर जो M द्रव्यमान का जो नाभिक बना रहे हैं, ठीक है, तो जो M1 M2 द्रव्यमान के दो नाभिक हैं उनका जो द्रव्यमान होगा वो जो संलयन होकर जो नाभिक बना है उससे अधिक होगा। तो इसका सेकेंड वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, M1 प्लस M2 इज ग्रेटर देन M। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। अब देखो ये हमने कई बार आपसे बोला है कि डी ब्रॉगली जो आपकी वेवलेंथ है वहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। ठीक है, कई प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो वहीं से पूछा गया था कि फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। तो यहाँ पर जो देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहला है एच न्यू अपॉन लेमडा, और सेकेंड है एच न्यू अपॉन सी, और थर्ड है आपका एच अपॉन लेमडा, और फोर्थ है आपका एच अपॉन सी लेमडा। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व भी करें, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखो E इक्वस टू क्या होता है भाई, E इक्वस टू होता है एच न्यू, और E इक्वस टू होता है आपका E इक्वस टू आपका एच न्यू हो गया, और E इक्वस टू होता है एम सी स्क्वायर। अब आप दोनों को बराबर रख दीजिए, एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो न्यू बराबर आपको मालूम है सी अपॉन लेमडा होता है, तो यहाँ से m बराबर क्या आ गया, h, और c अपॉन लेमडा, ये हमने न्यू की वैल्यू रखी है, और m के साथ क्या था c स्क्वायर, ये जब इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा c स्क्वायर। तो देखो c से इसकी पावर कैंसिल होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, h अपॉन सी लेमडा, h अपॉन सी लेमडा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, देखिएगा, क्योंकि डी ब्रॉगली से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा, आप लोग अपना भी मैच कर लें। ठीक है बेटा, तो इसका फोर्थ वाला सही होगा, एच अपॉन सी लेमडा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपसे गतिज द्रव्यमान का सूत्र पूछा गया था, तो m बराबर होगा एच अपॉन सी लेमडा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑब्जेक्टिव का लास्ट होगा। कह रहा एक खोखले धात्विक गोले पर, एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलाम आवेश है। ठीक है, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, धातु के गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो पहला ऑप्शन है 0 होगा, दूसरा ऑप्शन है 5 वोल्ट प्रति मीटर होगा, और तीसरा ऑप्शन है गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के बराबर होगा, और चौथा ऑप्शन है 12.4 वोल्ट प्रति मीटर होगा। तो देखिएगा समझिए आप इस क्वेश्चन को, कह रहा एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलाम आवेश है। देखो ये आपका खोखला गोला है, और आपको बता दें इसके पृष्ठ पर क्या है, प्लस का आवेश है। ठीक है, प्लस का आवेश है, यानी कि एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलाम आवेश है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके अंदर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। और फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है, हम आपको बताएं तो ये होता है इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ये होता है। और यहाँ से हमें ई निकालना है,
तो ई बराबर क्या आएगा, ये आएगा 5 अपॉन इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो 5 बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि गोले के भीतर क्या है, वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। ठीक है, तो 0 अपॉन इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ई बराबर 0 हो जाएगा। ई बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो ये आप ध्यान रखना बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कि एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलाम आवेश है, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो धातु के गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, पहला बिल्कुल सही होगा, 0 होगा। अब देखो इसके बाद हम आपको वेरी शॉर्ट के भी बता देते हैं आंसर। देखिएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, उनके भी आंसर बता देंगे। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया गया है, कह रहा है कि यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम। ठीक है, तो ये कौन सा होगा भाई, उत्तल दर्पण होगा, जिसको आप कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। देखो दूसरा है कि किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाइए। हमने आपको कई बार बताया था कि कार्यफलन हो गया, देहली आवृत्ति हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 1 नंबर में पूछा ही जाता है। तो देखो यहाँ पूछा था कि किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाइए, तो आपको यहाँ पर कार्यफलन की डेफिनेशन लिख देनी थी कि आपतित प्रकाश के एक फोटान की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, कार्यफलन कहलाता है। ठीक है, कि आपतित प्रकाश के एक फोटान की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम धातु का कार्यफलन कहते हैं। तो आपने लिख लिया होगा। अब देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे हमने रिलेटिव न्यूमेरिकल्स भी कराए थे रिवीजन क्लास में। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है नाभिक के आकार एवं द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध होगा, नाभिक के आकार और द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध होगा। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, अगर कुछ बच्चों ने किया होगा तो आप देख लीजिएगा और सभी को मालूम होगा। ठीक है, ये r बराबर क्या होता है, r0 और a की पावर 1/3, ये होगा इसका आंसर। ये हमने बताया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। तो नाभिक के आकार और द्रव्यमान संख्या के जो बीच संबंध होगा वो होगा r r बराबर r0 a की पावर 1/3। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। और आपसे पूछा गया था कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो आपको 1 किलोवाट घंटा को जूल में चेंज कर देना था। बहुत सिंपल था, बहुत ज़्यादा ट्रिपिकल नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रिपिकल नहीं है, क्योंकि 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं, और 1 घंटा को आपको सेकेंड में बदलना था। ठीक है, तो 60 × 60 कर देते, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। तो देखिएगा पूरा हम बता दे रहे हैं आपको, 1 किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। ठीक है, तो ये आपने कर लिया होगा, सरल क्वेश्चन है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है किसी आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ रख दिया जाता है, किसी आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ रख दिया जाता है,
आवेशित छड़ के विभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, विभव घट जाएगा। किसी आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ रख दिया जाता है तो आवेशित छड़ के विभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेटा ध्यान रखना, विभव घट जाएगा। ठीक है, क्या होगा, विभव घट जाएगा। और देखो यहाँ पर वेरी शॉर्ट में लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण, सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित यहाँ पर करना था आपको। तो इसमें क्या होगा, इसमें डायग्राम बनेगा। ठीक है, इसमें डायग्राम बनेगा, देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर वेरी शॉर्ट में बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि धारामापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, और हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन हमने आपको कराया है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक और वाट इन धारा के अर्थ बताने थे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया गया है। और देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर बताना था आपको। ये हमने आपको क्लास में भी बताया था कि प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। अरे प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, जो मामूली से प्रतिकर्षित हो जाते हैं, यानी कि जब उनको हम चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो वो क्या होते हैं, मामूली से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। और अनुचुंबकीय क्या होते हैं, जो मामूली से आकर्षित हो जाते हैं। तो आपको बताया था क्लास में। ठीक है, देखिएगा। उसके बाद विस्थापन धारा, यहाँ से भी हमने आपको कराया है। ये देखो क्वेश्चन कितना सरल पूछा गया है कि समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक नाभिकों में अंतर बताइए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। और देखिएगा ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है और मैंने भी इसको बार बार कहा है। अभी शायद एक दिन पहले हमने इसका वीडियो भी अपलोड किया था कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटिव देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा गया, यानी कि बहुत सरल ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किसी सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर पूछा गया है, उससे न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आपने ये कर लिए होंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है कि दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, इस संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि संयोजन का एक लेंस दूसरे के समान फोकस दूरी के अवतल लेंस से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तब संयोजन का व्यवहार कैसा होगा। तो ये पूरा क्वेश्चन हमने आपको कराया है। ठीक है, आप इसको कर सकते थे, इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन क्योंकि लाइट से पूछा ही जाता है। उसके बाद देखिए बेटा, कह रहा है तरंगों के बीच व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए दशाएं लिखिए और कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला था मैंने आपसे। नेक्स्ट है किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। और देखिएगा ये आपका इस बार सिलेबस में प्लस हुआ था ध्रुवण, और ध्रुवण से देखो मैंने आपको कराया था, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। अध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्राप्त करेंगे। ध्रुवण प्रकाश तरंगों के किस प्रकार की व प्रकृति की पुष्टि करता है। तो प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, अध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करेंगे, इसको हमने आपको डायग्राम के साथ बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे इसको बहुत अच्छे से करके आए होंगे। देखिएगा ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है कि ठोसों के ऊर्जा बैंड आरेख द्वारा चालक, अर्धचालक और कुचालक में अंतर बताइए। इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला ही क्वेश्चन है, ये आपको मैंने कराया था। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल हर बार आता है। ठीक है, यहाँ से हमने बोला भी था आपसे कि न्यूमेरिकल आता ही है बेटा इससे। नेक्स्ट देखिए आपका बोर के परमाणु मॉडल पूछा गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन, ये भी आया है। उसके बाद देखिए परावैद्युत पदार्थ से पूछा गया है धारणशीलता और सापेक्ष विद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए, दोनों के बीच संबंध। ये भी क्वेश्चन है, यूट्यूब पर हमने अपलोड कर रखा था। ठीक है, देखो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ से भी पूछा गया है।
ये सब हमने आपको बताया था बेटा क्लास में। देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से नियमों को समझाइए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने इसको कर दिया होगा। देखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि एकल झिर्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पूछा भी जाता है और आया भी है। और देखिएगा, इसके साथ जो अथवा में है, ये दोनों बच्चों को क्वेश्चन आते होंगे क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए और इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का प्रतिपादन कीजिए। ठीक है, देखिएगा, डी ब्रोगली द्रव्य तरंगें क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए और अल्फा कण प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है, किस कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी और क्यों, ये आपको बताना था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, और पेपर भी अच्छा ही हुआ होगा बच्चों का। देखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है पीएन संधि के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर अग्र पश्च अवनत के प्रभाव की व्याख्या कीजिए और संधि डायोड का प्रयोग कर पूर्ण तरंग दैर्घ्य का परिपथ आरेख तथा निवेशी और निर्गत धारा का चित्रांकन। देखिए, यहाँ पर आपको पीएन संधि डायोड के बारे में थोड़ा बताना था। अवक्षय और विभव प्राचीर क्या होता है हमने आपको बताया है फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में। और यहाँ पर आपसे पूछा गया था फुल वेव रेक्टिफायर, और फुल वेव रेक्टिफायर देखो पूर्ण तरंग दैर्घ्य की बात कर रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर, और कह रहा है निवेशी और निर्गत, यानी कि जो आप लोग को मैंने डायग्राम बनाया था, इनपुट आउटपुट जो आपको साइन वेव दिखाए थे वो बताया है यहाँ पर, वो पूछा गया है। ठीक है, तो सभी बच्चों का पेपर अच्छा ही हुआ होगा, उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने अच्छा किया होगा क्योंकि पेपर सही है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितने बच्चों ने कितने ऑप्शन जो आपके वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव के हैं कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के कितने कितने सही हैं। ठीक है, सभी को जय हिंद।